दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम हमेशा आपको फल और सब्जियों के बारे में बताते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे पौधे बता रहे हैं जो बेल के रूप में भी आपके घर में लगे और फूलों के रूप में भी, जिससे कि ठंड में इतनी मक्खियाँ आए कि वो हमारे गार्डन में पॉलिनेटर्स का काम करे और हमारे हर पौधों में, हर फलों में एक अच्छा पॉलिनेशन हो। उसके लिए हमें कुछ पौधों का, कुछ फूलों के पौधों का लगाना भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही हम उनको भी बताना चाहते हैं जिनके बहुत बड़ा टेरेस ना हो और जो अपने छोटे से गार्डन में कुछ फूलों के पौधे लगाना चाहते हैं। और अब से 2 महीने बाद कौन से पौधे हैं जो बहुत अच्छे फूल देंगे। लेकिन आपको एक कमज़ोरी भी हम अपनी बताना चाहते हैं, हमें फूलों के जो पौधों के नाम बहुत कम याद रहते हैं। हम नर्सरी से जब पौधे लाते हैं तो जो बहुत पुराने हमारे माली ने हमें बताया था उन्हीं फूलों के नाम हम जानते हैं, और जो नए फूल हैं उसके नाम हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन पौधा लगाना हम आपको ज़रूर बता देंगे। क्योंकि मेरी नीचे एक लॉबी है और उसमें कम से कम 100 अलग अलग तरीके के पौधे हैं, लेकिन हमने कभी आपको नहीं दिखाया क्योंकि हम इतना वर्क आप वीडियो के थ्रू नहीं कर पाते हैं। तो आज आपको मैं ऐसे पौधे बताना चाह रही हूँ, अगर टेरेस छोटा है तो वहाँ भी इन पौधों को रखिए जिससे कि पॉलिनेटर्स आए, और उनके लिए भी बताना चाह रही हूँ जो अपनी लॉबी में रखना चाहें। तो उनके लिए हमने ये बताया है कि अगर आपके पास कौन सी खाद है और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उसके बगैर भी आप इन पौधों को लगा सकते हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसे लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन्स को दबाइए, क्योंकि ये सीज़न जो है नए नए पौधों को लगाने का है, जिससे कि आप तक हमारे नोटिफिकेशन जाते रहें और आप हमारे वीडियोज़ देखते रहें। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब हमें बहुत ज़्यादा लोकल खाद नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे। हमारे गार्डन से इतने पत्ते भी नहीं निकल रहे हैं तो हम क्या करेंगे। हमारे को सुविधा भी नहीं है पत्तों की, गोबर की, तो हम क्या करेंगे। और एक चीज़, हमें गोबर उतना सारा घर में डंप करने की जगह भी नहीं है तो हम क्या करेंगे। उसके लिए हम करेंगे, मिट्टी कम से कम आप थोड़ी ज़रूर लीजिए। कोई भी पौधा बिना मिट्टी के लगाने से जहाँ तक मेरी अपनी सोच है कि वो बहुत अच्छा नहीं हो सकता। अब तक के मेरे अनुभव से मैंने ये देखा है, पौधे को कम या ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम आपको बता रहे हैं, ये है देखिए हमारी प्लेन मिट्टी, ये आप सभी को मिल सकती है। उसके बाद अगली चीज़ हम इसमें मिलाएंगे वो है हमारा वर्मी कंपोस्ट। आप वर्मी कंपोस्ट किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और आप उसे अपने इसमें मिला सकते हैं। जैसे हमने ये वर्मी कंपोस्ट देखिए पूरा मिला के रखा हुआ है, निकाल के रखा हुआ है, ये है हमारा वर्मी कंपोस्ट। अगली चीज़ है हमारी, वो है नीम केक पाउडर। ये मैंने ऑर्गेनिक लिया है, क्योंकि एक बार मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। एक बार मैंने नीम पाउडर ऑनलाइन मंगाया था। वो नीम पाउडर जब मेरे पास 3 महीने रह गया, क्योंकि गर्मी में मैंने नीम पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया, जब मैंने इसे बारिश में निकाला तो मैंने देखा वो नीम पाउडर में कोई नीम की खुशबू नहीं थी, वो एक मिट्टी थी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, नीम पाउडर कभी भी ले तो आप एक अच्छी कंपनी का ले, क्योंकि वो हमें बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो चीज़ हम कम करते हैं इस्तेमाल, तो वो हमें अच्छी भी होनी चाहिए। मैं वर्मी कंपोस्ट बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जब इस्तेमाल करती हूँ तो मैं उसे एक अच्छी कंपनी का ऑर्गेनिक लेती हूँ। ऑर्गेनिक लेने की वजह मेरी ये है कि मैं अपनी जो गार्डनिंग है वो बिल्कुल देसी लेवल से करती हूँ। आपने देखा है मेरे गार्डन में सिर्फ़ और सिर्फ गोबर और किचन वेस्ट जैसी चीज़ों का मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो आपको मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप जब भी कोई भी फर्टिलाइज़र लें वो ऑर्गेनिक हो और साथ में वो एक अच्छी कंपनी का हो। आपको हम लिंक शेयर कर देंगे। अब जैसे देख रहे हैं हमने इसमें पूरा मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट मिलाया है, लेकिन आप इसमें इतनी ही मिट्टी और भी मिला सकते हैं।
आपको पत्ते कहीं से नहीं मिलते हैं, आप पत्ते उतने कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन राइस हस्क ऑनलाइन मिलता है और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये बहुत लाइट वेट होता है। तो जब लाइट वेट होता है तो आप अपने लॉबी में भी इसे रख सकते हैं। जिनके पास ऐसी जगह है जहां ज़्यादा वेट नहीं रखना है तो आपका ये राइस हस्क बहुत काम आएगा। लेकिन अब ये कंटेनर छोटा पड़ रहा है, मैं इसे इस ज़मीन में डालूंगी क्योंकि इसे हमें बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाना है। आप लोग फ्लैट में रहते हैं और आपको गोबर कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पत्ते कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो हम खाद बता रहे हैं इसी को देखते हुए आप लगाइए। लेकिन राइस हस्क इसलिए आपको बता रहे हैं कि वो बहुत लाइट वेट है और आप उसको अपने बालकोनी में रख सकते हैं बिना कोई स्मेलिंग के। लेकिन आपको एक चीज़ और बता देंगे कि जब आप राइस हस्क मिलाएं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो ना हो, वो कम मात्रा में हो। कम मात्रा में रहेगा तो वो पोरस बनाएगा, आपकी जड़ें जो हैं वो बहुत अंदर जल्दी से जाएगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मिला देंगे तो वो बहुत टाइट हो जाएगी मिट्टी और आपका जो मिट्टी है जो वो टाइट हो जाएगी। इसलिए हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जो मात्रा हम बता रहे हैं और जिस तरह से आप देखिए मिट्टी में भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो को आप देखिएगा, एक बार नहीं तो दोबारा देखिए कि इस तरह की क्वांटिटी है। इस तरह से देख के मिलाइए। अगली चीज़ है हमारा नीम की खली। अब इसमें हम नीम खली मिलाएंगे। देख रहे हैं कि ये 1 पॉट की मिट्टी है, 2 पॉट सॉरी आपका कंटेनर जितना भी बड़ा है, नीम खली बस इतनी ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा नीम खली आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है, कारण नीम खली अपने आप में काफ़ी अच्छी नीम खली है। ये देखिए इस तरह से आप इसको सारा कुछ मिला दीजिए। अब हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं जो आपके घर में, एक नहीं, अब हम आपको 2 चीज़ बता रहे हैं जो आपके घर में ही उपलब्ध है। जैसे आप देख रहे हैं ये है हल्दी, ये तो आपके घर में है और ये काफ़ी अच्छी होती है। इसको नीचे बिल्कुल ऐसे डाल दीजिए सबसे पहले। उसके बाद में आपकी ये देखिए इस तरह से पॉट में लगा दीजिए। 1 चम्मच हल्दी जो है वो काफ़ी है। ये इस तरह से हमने डाल दिया, इस तरह से हमने इसको गमले में भी लगा दिया। ये देखिए इस तरह से ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिट्टी को भर देंगे। आपको हमने इसमें बताया है कि इसमें आपको कोई मिट्टी की और भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। अब आप देख रहे हैं कि ये जो मेरा पौधा है ये मैंने नर्सरी से लाया है, क्योंकि एक जगह मेरी लॉबी ऐसी है जहाँ मुझे कवर करना है और ये बेल वाला पौधा है। उन्होंने मुझे नाम तो बताया था लेकिन मैं इसका नाम भूल चुकी हूँ। अगर आपको पास में होगा ये पौधा, अगर आपको इसका नाम आता है तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे वाकई इसका नाम नहीं मालूम है। इस तरह से आप इसे डाल दीजिए। आप देखिएगा कि ये पौधा कितना अच्छा इसमें ग्रो करता है। बारिश का सीज़न है, इसमें बिल्कुल थोड़ा पानी छिटिएगा, ज़्यादा डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगला पौधा है हमारा सेवंती का। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो सेवंती है, आप लोग इसको जो भी बोलते होंगे, हम लोग इसको सेवंती के नाम से बोला करते हैं। ये जो सेवंती है देखिए इस तरह से, अगर ये भी नर्सरी से मैंने लाया है। हालांकि मेरे पास पहले थे लेकिन वो काफ़ी गर्मी की वजह से सूख गए। तो ये देखिए, अगर ऐसे निकलते हैं तो निकालिए, नहीं तो इसे आप हल्का हल्का इस तरह से मारिएगा तो ये देखिएगा ये ऐसे निकल जाएगा। ये निकलने के बाद आप इसे इस तरह इसे लगा दीजिए। आप इसे दिन में लगाइए, रात में लगाइए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कारण हमने इसमें से ये नहीं निकाला है तो बिल्कुल पौधा जो अच्छी तरह से निकल गया है। अब आप इसमें ये मिट्टी को डाल दीजिए, ये देखिए इस तरह से, और आप देखिएगा बस इतने ही डालिए। ये इतने में ही काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वो खाद बहुत अच्छी है। अगला पौधा है हमारा
गुलाब का। आप चाहे गुलाब नर्सरी से लाए हो, चाहे आपके घर में हो। कई बार ऐसा भी होता है कि घर में हमने गुलाब तो लगाया है लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा, वो सूख जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सेम इसी तरह से मिट्टी को बनाना है और इस तरह से मिट्टी को बनाकर आप इसमें लगा सकते हैं। पौधों को बहुत सुविधा से निकालिए। आप जब भी निकालते हैं तो गमले को इस तरह से हल्का कर लीजिए और तभी उसका रिपोर्ट करिए। ये मौसम इतना अच्छा है रिपोर्टिंग के लिए, आप कोई भी पौधे को इस तरह से लगा सकते हैं। आप देखते हैं कि हमारे जो गुलाब के जो पौधे हैं वो बहुत ही अच्छे फूल देते हैं। ये देखिए इस तरह से ये निकल गया है, इसे कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये मिट्टी है, किचन वेस्ट सबके घर में होता है। तो जब किचन वेस्ट सबके घर में होता है तो आप एक ऐसे पौधे, कुछ पौधे हमारे ऐसे भी हैं फूलों के जिसको एक बहुत अच्छे खाद की ज़रूरत पड़ती है और वो पौधा है हमारा गुलाब का। गुलाब को हमेशा एक अच्छे खाद की ज़रूरत पड़ती है, तो आप गुलाब के पौधे में किचन वेस्ट बिल्कुल डाल सकते हैं इस तरह से। और आप देख रहे हैं इस तरह से इसे आप लगा दीजिए। ये देसी गुलाब है, इसकी कलमों को हम बार बार लगाते हैं। ये मेरा मात्र एक पौधा था और आज एक पौधे से मेरे कई पौधे हो गए हैं। तो देखिए इस तरह से आप अपने गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं। तो आप इस तरह से इसे लगा सकते हैं और इसकी मिट्टी को अच्छी तरह से बिल्कुल दबा दीजिए, क्योंकि ये गुलाब का पौधा है और आपने देखा हमने उन पे नहीं डाला क्योंकि वो ऑलरेडी जड़ को पकड़े हुए थे और अभी हमने इसे निकाला है। इस तरह से मिला के और आप इसे लगा दीजिए। ये गुलाब आप देखिएगा थोड़े दिन बाद ही इतना अच्छा हो जाएगा और अपने फूल देना वापस शुरू कर देगा। तो आपने देखा कि आज हमने आपको 3 तरह के फ्लावर्स बताए हैं लगाने। एक गुलाब बताया है, सेवंती बताया है और ये बताया। आपने देखा इसमें हमने बहुत कम मिट्टी डाली है, इसमें भी कम डाली है, इसमें थोड़ा ज़्यादा डाली है क्योंकि ये है गुलाब और ये बहुत कम मिट्टी में भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जैसे जैसे आपके पास में आपको कहीं पत्ते मिल जाए, कुछ मिल जाए तो आप इसको ऊपर तक भर सकते हैं। लाइट वेट के लिए हम आपसे बात कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।